हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के दौरान दोस्तों हम डिस्कस करेंगे BSc 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री। जैसा कि अभी तक 5th सेमेस्टर की आपको एक भी क्लास नहीं मिली थी, हमने आप लोगों से वादा किया था कि जल्द ही आपकी क्लास स्टार्ट की जाएगी और आज से आप सबकी क्लास स्टार्ट कर दी गई है, जिसमें दोस्तों आज हमारा यह पहला लेक्चर होगा और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्लास। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री में आपको 2 पेपर इस बार देने होंगे। जैसा कि अभी तक 3rd ईयर में थे आप लोग, जब आप 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर में थे तो आपको केवल और केवल 1 पेपर देना होता था, लेकिन अब आपको 2 पेपर देने होंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि वो कौन कौन से पेपर हैं। तो आपका पेपर नंबर फर्स्ट जो है वो है दोस्तों ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए। ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए, ये आपका पहला पेपर है। जो पेपर नंबर सेकंड है यानी कि दूसरा पेपर सेकंड, इसका पेपर टाइटल क्या है? इसका पेपर टाइटल है रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट। ये आपका सेकंड पेपर है। तो अब पेपर टाइटल तो आपको पता चल गया कि BSc 5th सेमेस्टर में पेपर टाइटल आपको पता चल गया। पेपर फर्स्ट ऑर्गेनिक सिंथेसिस और पेपर सेकंड जो कि है रीअरेंजमेंट्स एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स। अब हम बात कर लेते हैं कि ये कितने नंबर का पेपर होगा। जैसा कि जब आप 4th सेमेस्टर में थे तो आप लोगों ने एक ही पेपर दिया था केमिस्ट्री का, जिसमें 75 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर हुआ था, प्लस इसमें 25 नंबर आपके और ऐड हुए थे जो कि मिड टर्म से थे। लेकिन जब BSc 3rd ईयर में आप जाते हैं तो आपको एक सब्जेक्ट ड्रॉप करना पड़ता है, 2 सब्जेक्ट आपको चूज करना होता है। सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करना है इस पर भी मैंने एक लेक्चर दे दिया है, यानी एक वीडियो बना दिया है, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा हमें सब्जेक्ट लेना है। तो 4th सेमेस्टर का आप समझिए। अब 5th सेमेस्टर में आखिरकार ये 2 पेपर क्यों देने होंगे प्रत्येक सब्जेक्ट के, ये बात आपके मन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न डालती है कि क्यों ऐसा है। तो दोस्तों ऐसा इसलिए है कि आपको एक सब्जेक्ट ड्रॉप करना है और इसलिए आपको इस बार 2 पेपर देना है NEP के अकॉर्डिंग, ठीक है। यही जब NEP लागू नहीं थी, ओल्ड पैटर्न था, तब हम लोग जब BSc कर रहे थे 2020 और 19 में, तब क्या था दोस्तों, 3rd ईयर में 3 पेपर हुआ करते थे प्रत्येक सब्जेक्ट के, ठीक है। सब्जेक्ट तो ड्रॉप करना ही पड़ता था, लेकिन 3 पेपर होते थे जो कि 50 नंबर के होते थे। 50 नंबर के पेपर होते थे और 50 नंबर इसमें प्रैक्टिकल का ऐड होता था, ठीक है। कुल मिलाकर के 200 नंबर का पूर्णांक आपका रहता था। लेकिन अब ऐसा है नहीं, अब NEP है, तो NEP में आपको 2 पेपर देने होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो 2 पेपर आपको देने हैं वे कितने नंबर के होंगे, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है इतनी चीज़ें। तो दोस्तों पेपर नंबर फर्स्ट यानी कि ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए, जो पेपर आपका होगा वो 75 नंबर का होगा। कितने नंबर का? 75 नंबर का, ठीक है। और सेकंड पेपर जो रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट है, पेपर टाइटल सेकंड, इसका भी जो पेपर होगा वो 75 नंबर का होगा, यानी 75 मार्क्स का ही पेपर इसका भी होगा। और 25 नंबर इसमें मिड टर्म के जुड़ेंगे आपके और 25 नंबर इसमें भी मिड टर्म के जुड़ेंगे, ठीक है। तो पेपर टाइटल से संबंधित जानकारी आपको स्पष्ट हो गई है, मुझे आशा है। अब हम स्टार्ट करते हैं पेपर फर्स्ट यानी कि ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए, और इसमें आज हम इंट्रोडक्शन को देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना है और किस तरह से क्लास स्टार्ट होगी टॉपिक वाइज, ओके। चलिए, तो पेपर नंबर फर्स्ट जो आपका है वह है ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए। ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए में दोस्तों जो आपका पहला यूनिट है, कुल मिलाकर के कितनी यूनिट पढ़नी है, तो इसमें मैं आपको ये भी बता दूं
8 यूनिट्स पढ़नी है। ठीक है, कुल मिलाकर के 8 यूनिट पढ़नी है। और हम स्टार्ट कर रहे हैं आज यूनिट नंबर फर्स्ट। आपका जो यूनिट फर्स्ट है उसका नाम क्या है दोस्तों? केमिस्ट्री ऑफ एल्केन एंड साइक्लोएल्केन। ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका यूनिट नंबर फर्स्ट है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि एल्केन के टॉपिक में यानी एल्केन में हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए दोस्तों, एल्केन में जब हम बात करें एल्केन की, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? एल्केन के टॉपिक को पढ़ेंगे। एल्केन क्लियर आप सबको दिख रहा है? अगर स्पष्ट नहीं आ रहा हो, क्लियर नहीं आ रहा होगा तो क्वालिटी एक बार बढ़ा लीजिएगा। कुछ दिन में ये सारी चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। आज ये पहला लेक्चर है, आप सब समझ सकते हैं। ठीक है, तो एल्केन में हमें क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले जब हम एल्केन पढ़ेंगे, ठीक है, तो एल्केन में पहला जो लेक्चर हमारा होगा वो होगा इंट्रोडक्शन। एल्केन का इंट्रोडक्शन। दूसरा क्या हम देखेंगे? प्रिपरेशन मेथड, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है एल्केन। ठीक है, प्रिपरेशन मेथड। इसके बाद में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये 3 चीज़ें हो गई। सबसे पहले हम एल्केन का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद में प्रिपरेशन मेथड यानी कि एल्केन कैसे बनाएंगे इस विधि को देखेंगे। फिर हम केमिकल रिएक्शन के बाद केमिकल रिएक्शन देखेंगे कि एल्केन का केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आएगा ये आएगा इसके बाद में नेमिंग रिएक्शन। इसमें नेमिंग रिएक्शन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर हम नेमिंग रिएक्शन देखेंगे और लास्ट में देखेंगे हाइलोजिनेशन। ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, समझ में आ गई इतनी चीजें? तो इतना ही हमें पढ़ना है एल्केन के टॉपिक में। तो ये हो गया पहला यूनिट का फर्स्ट टॉपिक एल्केन। अब हम डिस्कस करते हैं दूसरा टॉपिक, यानी कि जो आपका दूसरा टॉपिक है साइक्लोएल्केन। तो साइक्लोएल्केन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा आपका नॉमेनक्लेचर। ठीक है, नॉमेनक्लेचर दे दिया जाता है। जैसे कि मैं साइक्लोएल्केन का एक स्ट्रक्चर मैं आपको बना रहा हूँ और आप सबको जवाब देना है कि ये क्या चीज़ है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया CH2 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 और CH2। अब इसको आपको इसका नॉमेनक्लेचर करना है। आपको बताना है क्या लिखा है। आप देख सकते हैं कार्बन कितना है, 1 2 3 और 4। अगर 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? साइक्लोब्यूटेन। एन लिख के आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि सिंगल बॉन्ड, कार्बन जब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा तो यहाँ पर एन आएगा। ठीक है, तो अब इसको आगे समझेंगे कि ये क्यों साइक्लोब्यूटेन है, इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं साइक्लोएल्केन के बारे में कि साइक्लोएल्केन क्या होता है। तो साइक्लोएल्केन में बेसिकली क्या हम देखेंगे? साइक्लोएल्केन का क्या देखेंगे हम? सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे साइक्लोएल्केन का कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा, प्रिपरेशन मेथड और केमिकल प्रॉपर्टीज। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। जैसा कि एल्केन, जितना टॉपिक एल्केन का आपको पढ़ना है उतना ही टॉपिक आपको साइक्लोएल्केन के बारे में पढ़ना है। तो ये यूनिट नंबर फर्स्ट आपकी यहीं पर समाप्त हो जाएगी। इतना टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं, यानी कि केमिस्ट्री ऑफ एल्केन, एल्केन का नॉमेनक्लेचर आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में इसका प्रिपरेशन मेथड आपको पता हो कि बनाइए कैसे जाएगा, बनाने की विधि, केमिकल रिएक्शन जो सबसे महत्वपूर्ण है, प्रॉपर्टीज में फिजिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है हाइलोजिनेशन। अब थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि ये हाइलोजिनेशन की प्रक्रिया एल्केन में क्या होती है, हाइलोजन वर्क क्या है।
देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन वर्ग के जो तत्व हैं वो हैं आपके क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन। ये क्या है? ये आपके हाइड्रोजन वर्ग के तत्व हैं। और एल्किल हैलाइड की सहायता से हम हाइड्रोजनेशन की प्रक्रिया करेंगे। एक केमिकल रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजनेशन आता है एल्केन में। जैसे कि हम बात करें, यहाँ पर लिखा है C2H5Cl, तो ये क्या दिया गया है? ये है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड को हम R से डिनोट करते हैं और यानी कि हाइड्रोजन वर्ग को हम किससे डिनोट करते हैं? X से, तो ये RX लिख जाएगा। ठीक है, एल्किल हैलाइड। हमेशा ये हाइड्रोजन वर्ग के जो तत्व हैं इनको डिनोट किससे किया जाता है? X से डिनोट किया जाता है, कैपिटल X। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो आज की इस इंट्रोडक्शन क्लास में आप सबको सीखने को मिला पेपर टाइटल। 2 पेपर होंगे, कितने नंबर के आपके पेपर रहेंगे तो वो मैंने आपको बता दिया है कि 75 मार्क्स से आपके पेपर होंगे। आपका एग्जाम रिटन होता है या ऑब्जेक्टिव? अगर ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे कुछ लोग कंफ्यूज होंगे पेपर पैटर्न को लेकर के, ठीक है, तो पेपर पैटर्न में आपको बता दूं, हो सकता है आपका पेपर ऑब्जेक्टिव हो और हो सकता है आपका पेपर वो MR सीट पर हो। जैसा कि राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का पेपर जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा और बाकी जो यूनिवर्सिटी हैं उनका एग्ज़ाम रिटन पैटर्न पर होगा। ठीक है, रिटन पैटर्न के आधार पर। ओके, तो जिनको भी कन्फ्यूजन है पेपर पैटर्न के बारे में वो आप लोग ज़रूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि इस बार आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है। दोनों टॉपिक आपके ऑर्गेनिक के ही है, यानी कि ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए और रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट, इसमें दोनों आपके ऑर्गेनिक के टॉपिक। अभी तक आपने फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा है, यानी कि BSc फर्स्ट ईयर से लेकर के सेकेंड ईयर में आपने क्या पढ़ा? आपने इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। लेकिन अब आपको 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में यानी 3rd ईयर में आपको टोटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है। ओके, तो इतनी बात समझ में आ गई। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, अब आपकी क्लास रेगुलरली स्टार्ट हो जाएगी और एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहूँगा क्लास में लास्ट में। वो विशेष बात क्या है कि इस बार आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के टीचर, ठीक है, जैसा कि अभी तक आपको बोर्ड पर क्लास नहीं मिल पाती थी, बहुत सारी दिक्कतें होती थी, मैं रेगुलर आपको क्लास भी नहीं दे पाता था, लेकिन इस बार आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की क्लास मिलेगी। सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट टीचर आपको क्लास देंगे। बस 2 से 4 दिन आपको वेट करना है, थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखिएगा, जल्द ही आपकी क्लास संचालित की जाएगी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।